हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। आज मैं चलिए हिंदी समास आपको पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी समास पढ़ने से आपको संस्कृत समास भी कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझ लेते हैं तो आपका संस्कृत में जो समास पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी समास में और संस्कृत समास में। खासकर बिहार के ऑल एग्ज़ाम में भी आपको समास पूछे जाते हैं। जैसे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उस समय भी आपको काम आएगा। तो आप इसे अच्छी तरीक़ा से वीडियो को देखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। याद आपको मैं कराऊंगा, बस आप वीडियो देखिए, वो भी ट्रिक से। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पूछेगा कि समास किससे कहते हैं। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बने उसे समास कहते हैं। फिर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि समास के कुल कितने भेद हैं। तो आप कहिएगा समास के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है अवयवी भाव समास। इसे कैसे याद रखेंगे। अवयवी भाव समास शुरू में उपसर्ग लगा होगा, उससे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा, प्र, प्रति, नीर, आ, अन्न, उप, भर। तो आपको देखिए यथा याद रखना है, अब प्र, इसी को देख के आप प्रति याद रहेगा। निर, आ, अन, तो आ से अन याद रहेगा और उप याद रहेगा, भर। ये अगर शुरू में मिल गया ना तो आप समझिए अवयवी भाव समास है। इसका उदाहरण है यथाशक्ति। यथाशक्ति में देखिए गौर से, यथा यहाँ से लिया गया है, यथा यहाँ से यथा लिया गया है यथाशक्ति। प्र से बना है प्रतिदिन, उप से बना है, यहाँ उप है, उप से बना है उपनयन, भर से बना है भरपेट। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको यथा, प्रतिदिन, उपनयन, भरपेट टिक मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2। क्वेश्चन 2 में है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो समास को अलग करने पर बीच में अगर का, की, के लिए, में, कॉपर लाया, ये सभी बात आ जाए, आए तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसका ट्रिक ऐसे आप याद सकते हैं कि मान लीजिए तत्पुरुष है, पुरुष तो आप जानते हैं स्त्री पुरुष, तो काकी नाम का कोई लेडीज है, अब बोलती है तत्पुरुष को कि काकी के लिए कॉपर लाना है तुमको आज। काकी के लिए कॉपर लाना है, तो काकी के लिए क्या लाना है, कॉपर लाना है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि काकी हमें क्या बोला है, कॉपर लाने के लिए। कॉपर का मतलब क्या होता है, तार, जो हम साधारण घरों में यूज करते कॉपर। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण में देखिए, वनवास, वनवास है ना, तो वन में वास, वन में वास तो देखिए बीच में क्या है, बीच में है ना, अब में यहाँ पर भी है, तो मिल गया वन में वास। फिर एग्जाम में दे देगा आपको रसोई घर का तत्पुरुष समास क्या होगा। तो रसोई घर का तत्पुरुष समास हो जाएगा रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे देखिए रसोई का घर, तो देखिए सूट क्या करेगा, रसोई के लिए घर। ठीक है। तो बीच में क्या आया, तो के लिए आया, तो के लिए कहाँ है, यहाँ है के लिए। देखिए कैसे याद रहेगा आपको, के लिए आ गया, तो ऐसे आप समझेंगे कि तत्पुरुष समास है। तीसरा उदाहरण है सिर तोड़। सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला, तो सिर को तोड़ने वाला, यहाँ को आया, तत्पुरुष में क्या आया, को। तो को कहाँ पे है, तो को यहाँ पे है, यहाँ पे।
के रहेगा या को रहेगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है। तीसरा उदाहरण है नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, है ना। अब से कहाँ पे है, तो से, तो का की के लिए मैं कॉपर लाया, तो से यहाँ पे छूट गया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे से भी हो जाएगा, काकी के लिए मैं कॉपर लाया, और यहाँ पे से भी हो जाएगा, से भी क्या है, तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पे नेत्रहीन है तो नेत्र से हीन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास, इसको कैसे याद रखेंगे, तो कर्मधारय समास कहते किसे हैं, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताती है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी की विशेषता बताएगा, इसमें विशेषता बताएगा दूसरे आदमी को। अब कैसे विशेषता बताएगा, तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण है नील कमल, तो इसको हम कैसे शूट कर सकते हैं, नील है जो कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता कर रहा है नील से। दूसरा ऑप्शन है परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तीसरा उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। चौथा उदाहरण है प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री है। और ये जितने भी सभी का हम नाम लिए, ये अच्छे व्यक्ति सब है, अच्छे कर्म करने वाले हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये सब नाम आपको आएगा याद, ये सब खास आदमी का नाम है, खास व्यक्ति का नाम है नीलकमल। नील है जो कमल, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महात्मा, महान है जो आत्मा, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। आपको 4 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में, ठीक है, उसमें से एक इसमें से दे देगा कि पहचानिए कर्मधारय समास कौन है। 3 अलग ऑप्शन देगा और एक मान लीजिए नील कमल दे देगा, तो आपको नील कमल में टिक मारना है, या ऐसे भी से दे सकता ऑप्शन में नील है जो कमल, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं 4। क्वेश्चन 4 में है, क्वेश्चन 4 में है कि द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। तो इसका सुपर ट्रिक है कि आपको सुनने में लग रहा है द्विगु मतलब, द्विगु मतलब दो, द्विगु से आपको याद रहे कि द्विगु है ना, ये द्विगु है, इसका मतलब दो है, तो आपको संख्या पहला अक्षर आएगा, आपको हिंदी में दे देगा द्विगु समास, उसमें से संख्या खोजना है, संख्या, जैसे नाम सही लगता है द्विगु मतलब दो है, दो है, दो है। तो इसमें पहला पद संख्या हो, पहला पद संख्या हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण में देखिए पंचवटी, पंचवटी, प है ना, प, पंच यानी कि 5, छमाही में 6 है, सतराई में 7 है, चौराहा में 4 है, दोपहर में 2 है, नवग्रह, जैसे हम लोग बोलते दुर्गा पूजा में नवग्रह का हवन किया जाता है, तो नवग्रह में 9 है। तो आपको द्विगु समास ऐसे याद आएगा, द्विगु मतलब दो, दो मतलब संख्या, जिसमें संख्या आ जाएगा उससे द्विगु समास कहेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 5 में क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो द्वंद्व समास उसे कहेंगे जिसके बीच में योजक लगा हो, योजक, क्या लगा रहेगा, योजक, योजक, इसको योजक बोलते हैं, योजक, जो माइनस वाला चिन्ह होता है इसको योजक बोलते हैं, और जहां पे माइनस वाला चिन्ह लगा उससे बोल देंगे कि ये द्वंद्व समास है। जैसे उदाहरण देखिए, लेन देन में योजक है भाई बहन, मतलब इसमें क्या है ना, एक का उल्टा होता है, जैसे लेन का दिन हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, दही चूड़ा हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, चाचा चाची हो जाएगा, फुआ फूफा जी हो जाएगा, मामा मामी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीका का वर्ड आएगा तो आप समझिए द्वंद्व समास है, यहाँ दो आदमी की बात हो रही है, लेन देन, चूड़ा दही भात दाल, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास ये थोड़ा कठिन है,
लेकिन आपको हम याद करवा देंगे, बोले हैं ट्रिक से आपको याद करवाएंगे, तो ट्रिक से ही याद करवाएंगे। अब मान लीजिए इसको कैसे याद करेंगे। तो बहू से ऐसा लग रहा है कि किसी लड़की की शादी होती है, जब वह ससुराल आती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है, तो भगवान को पूजने के लिए जाती है। सबसे पहले घर में आती है तो किस रूम में रखते हैं, तो जो हम लोग का भगवान का घर होता है ना, मंदिर, उसमें पहले उसको पूजा करवाते हैं। ठीक है, तो बहू आई पहले पूजा करेगी, किसका पूजा करेगी, भगवान सबका। तो इस समास में केवल देवी देवता का नाम आता है। जैसे में आपको याद रहेगा, नीलकंठ, नीलकंठ आ गया, त्रिनेत्र, लंबोदर, वीणा पानी, राक्षस, ये जितनी भी नाम लिए हैं हम, ये सभी क्या है, देवी देवता का नाम है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका संस्कृत में जो व्याकरण पूछे जाते हैं 5 नंबर के समास, वो आपका क्लियर हो गया। इससे 2 विषय आपका क्लियर हो गया। और बिहार का जितने भी एग्जाम होता है, चाहे एसटीटी एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, यह आपको 1 से 2 नंबर उसमें आ जाएगा। अब बिहार बोर्ड में खासकर 5 नंबर समास संस्कृत में और 5 नंबर हिंदी में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है संधि। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।